नमस्कार दोस्तों। रोज़ दोनों बहुएं खाना बनाने के लिए लड़ती थी। फिर पतियों ने ऐसा काम किया कि सब हैरान हो गए। दो बहुओं के बीच रोज़ रोज़ सिर्फ इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि रात का खाना कौन बनाएगा। दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रही और आखिर एक दिन उन्होंने काम से बचने के लिए ऐसी चाल चली कि घर की सास भी परेशान हो गई। लेकिन जब दोनों के पतियों ने अपनी माँ को परेशान देखा तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर दोनों बहुओं की आंखें खुल गई। आखिर क्या था वह फैसला और क्या दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको परिवार और जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत खूबसूरत सीख देगा। एक छोटे से गांव सूरजपुर में कमला देवी अपने दो बेटों दीपक और विनोद तथा उनकी पत्नियों पूजा और काजल के साथ रहती थी। कमला देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसने बड़ी मेहनत से अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों बेटे खेती करते थे और सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। बड़े बेटे दीपक की पत्नी पूजा शांत स्वभाव की थी, जबकि छोटे बेटे विनोद की पत्नी काजल थोड़ी चंचल और बातूनी थी। शुरुआत में दोनों बहुओं में बहुत प्यार था। दोनों घर के काम मिलजुल कर करती थी। पूजा सब्जी बनाती तो काजल रोटियां बना देती। काजल कपड़े धोती तो पूजा आंगन साफ कर देती। कमला देवी अपनी दोनों बहुओं को देखकर खुश होती और कहती, मेरी दोनों बहुएं बेटियों जैसी है। भगवान मेरे घर का प्यार हमेशा बनाए रखे। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच एक छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव शुरू हो गया। वह बात थी रात का खाना कौन बनाएगा। एक शाम कमला देवी चारपाई पर बैठी अपने बेटों के लौटने का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 8 बज चुके थे। उसने आवाज़ लगाई, पूजा बहू। पूजा अपने कमरे से बाहर आई। जी माँ जी। कमला ने पूछा, बहू रात काफ़ी हो गई है, खाना तैयार हुआ? पूजा ने तुरंत कहा, माँ जी आज खाना काजल बनाएगी, आज उसकी बारी है। कमला ने काजल को आवाज़ लगाई। काजल आई तो कमला ने पूछा, बेटी पूजा कह रही है कि आज तुम्हारी बारी है। काजल बोली, माँ जी मैंने तो सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना बनाया था। अब मैं बहुत थक गई हूँ, आज पूजा दीदी बना ले। पूजा ने तुरंत कहा, लेकिन मैंने सुबह से कपड़े धोए हैं, आंगन साफ किया है और आपकी दवाई भी ला कर दी है। काजल बोली, तो क्या मैंने आज कोई काम नहीं किया? कुछ ही देर में दोनों बहुएं बहस करने लगी। कमला देवी ने परेशान होकर कहा, बस करो, खाना बनाने की बात पर रोज झगड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोनों में से कोई रसोई में जाने को तैयार नहीं हुआ। उस रात कमला देवी ने खुद खाना बनाया। जब दीपक और विनोद घर लौटे तो उन्होंने देखा कि माँ रसोई में खड़ी खाना बना रही है। दीपक ने चिंता से पूछा, माँ आप खाना क्यों बना रही हैं? कमला बोली, तुम दोनों की पत्नियां तय नहीं कर पा रही थी कि खाना कौन बनाएगा। विनोद ने पूजा और काजल की तरफ देखा। इतनी छोटी सी बात के लिए माँ को काम करना पड़ा। दोनों बहुएं चुप हो गई। अगली सुबह कमला देवी ने दोनों बहुओं को पास बुलाया। उसने कहा, देखो बेटियों, घर में काम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर तुम दोनों को थकान होती है तो काम बांट लिया करो, लेकिन हर रोज़ यह कहना कि मैं क्यों करूं ठीक नहीं है। पूजा बोली, माँ जी हम कोशिश करेंगे। काजल ने भी सिर हिला दिया। लेकिन
दोनों के मन में अभी भी यही था कि रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसी तरह दूसरी के ऊपर डाल दी जाए। अगले दिन दोपहर का खाना पूजा ने बनाया था। शाम होते ही काजल सोचने लगी, आज अगर मैं खाना बना दूंगी तो फिर मेरी बारी पड़ जाएगी। कुछ ऐसा करना होगा कि आज खाना पूजा ही बनाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी कलाई पर कपड़ा बांध लिया और थोड़ा सा आटा लगाकर ऐसा दिखाने लगी जैसे चोट लग गई हो। पूजा ने देखा तो पूछा, काजल हाथ पर क्या हुआ? काजल दर्द का नाटक करते हुए बोली, दीदी डिब्बा उठाते समय मेरा हाथ मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। पूजा ने कहा, अरे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? काजल बोली, दर्द बहुत है, आज तो मैं रसोई में काम नहीं कर पाऊंगी। पूजा ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को कमला देवी ने पूछा, बहुओं खाना कौन बनाएगा? काजल ने तुरंत अपना हाथ दिखा दिया। माँ जी, मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं आज खाना नहीं बना सकती। पूजा बोली, माँ जी आज दोपहर का खाना भी मैंने बनाया था। कमला ने दोनों को देखा, तो फिर तुम दोनों मिलकर बना लो। काजल बोली, माँ जी मैं तो हाथ चला ही नहीं पा रही। पूजा समझ गई कि अब खाना उसी को बनाना पड़ेगा। वह गुस्से में रसोई में चली गई। काजल मन ही मन खुश हुई, मेरी चाल सफल हो गई। पूजा खाना बना रही थी, तभी उसने खिड़की से देखा कि काजल अपने कमरे में बैठी आराम से मोबाइल चला रही है। कुछ देर बाद काजल पानी पीने उठी और उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। पूजा की नज़र पड़ते ही काजल ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। पूजा सब समझ गई। वह मन ही मन बोली, तो यह नाटक चल रहा है, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी काजल ने हाथ पर पट्टी बांध रखी थी। पूजा ने पूछा, अब हाथ कैसा है? काजल बोली, अभी भी बहुत दर्द है। पूजा ने कहा, अच्छा तो पट्टी खोलकर देखते हैं, जरूरत हुई तो गांव के वैद्य जी को बुला लेते हैं। यह सुनते ही काजल घबरा गई। नहीं नहीं दीदी, अब दर्द थोड़ा कम है। पूजा को पूरा यकीन हो गया कि काजल झूठ बोल रही है। पूजा के मन में गुस्सा भर आया। उसने सोचा, अगर काजल काम से बचने के लिए नाटक कर सकती है तो मैं भी क्यों हर बार काम करूं। उस शाम पूजा ने भी कह दिया, आज मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। कमला देवी हैरान रह गई। अब तुम दोनों क्या कर रही हो? पूजा बोली, माँ जी मैं रोज अकेली काम नहीं कर सकती। काजल बोली, देखा माँ जी, अब दीदी भी नहीं बनाना चाहती। दोनों फिर बहस करने लगी। उसी समय दीपक और विनोद खेत से घर आ गए। घर में बहस सुनकर दीपक ने पूछा, माँ फिर क्या हुआ? कमला ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों बेटों ने माँ को देखा तो चुप हो गए। विनोद ने कहा, बस अब इस घर में खाना बनाने को लेकर रोज झगड़ा नहीं होगा। पूजा और काजल चुप हो गई। दीपक ने कहा, माँ को रोज परेशान होते देखकर हमसे नहीं रहा जाता।
विनोद बोला, आज से रात का खाना हम दोनों भाई बनाएंगे। कमला देवी ने हैरानी से कहा, तुम दोनों? लेकिन तुम तो दिन भर खेत में काम करते हो। दीपक बोला, माँ, खेत का काम जरूरी है, लेकिन घर में शांति उससे भी जरूरी है। विनोद ने कहा, हम शाम को थोड़ा जल्दी लौट आएंगे और खाना बना देंगे। दोनों भाई रसोई में चले गए। दीपक ने आटा निकाला और विनोद सब्जियां काटने लगा। पूजा और काजल दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब देखने लगी। कुछ देर बाद पूजा की नज़र दीपक के हाथों पर गई। दिन भर खेत में मेहनत करने के कारण उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। अब उन्हीं हाथों से वह रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ रहा था। पूजा का दिल भर आया। उधर काजल ने विनोद को सब्जी काटते देखा तो उसकी आंखें भी झुक गई। विनोद ने मजाक में कहा, काजल, जरा नमक तो देना। काजल बिना कुछ बोले नमक ले आई। फिर पूजा धीरे से बोली, दीपक जी, आप आटा रहने दीजिए, रोटियां मैं बेल देती हूँ। दीपक ने कहा, नहीं पूजा, आज हम कर लेंगे। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, नहीं, आप दिन भर खेत में काम करके आए हैं, अब खाना भी आप बनाएंगे तो हम किस काम के। दीपक ने उसकी तरफ देखा। पूजा, हम तुम्हें नीचा दिखाने के लिए खाना नहीं बना रहे, बस माँ को परेशान नहीं देख सकते। यह बात पूजा के दिल में उतर गई। काजल चुपचाप विनोद को देख रही थी। विनोद के माथे पर पसीना था। काजल ने धीमे से पूजा से कहा, दीदी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूजा बोली, हाँ काजल, हम दोनों एक दूसरे से बचने के लिए लड़ती रही और हमारे पति अपना आराम छोड़कर खाना बनाने लगे। काजल की आंखों से आंसू निकल आए और मैंने तो हाथ में चोट का झूठा नाटक भी किया था। पूजा ने कहा, मैंने भी तुम्हारा नाटक देखकर गुस्से में खाना बनाने से मना कर दिया। गलती मेरी भी है। दोनों ने उसी समय फैसला किया कि अब वे घर में झगड़ा नहीं करेगी। अगली शाम दीपक और विनोद फिर जल्दी घर लौटे। दोनों रसोई की तरफ जाने लगे। तभी पूजा ने दीपक का हाथ पकड़ लिया। आज आप रसोई में नहीं जाएंगे। दीपक ने पूछा, क्यों? पूजा मुस्कुराई, आज खाना मैं बनाऊंगी। उसी समय काजल भी बोली, और मैं दीदी की मदद करूंगी। विनोद ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों फिर से लड़ोगी तो नहीं? काजल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जी, अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। पूजा बोली, घर की जिम्मेदारी सिर्फ माँ जी की या आप दोनों की नहीं है, हमारी भी है। कमला देवी दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। उस दिन पूजा ने सब्जी बनाई और काजल ने रोटियां बनाई। दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने कमला देवी को खाना परोसा। कमला ने पहला निवाला खाते हुए कहा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट है।
काजल मुस्कुराकर बोली, माँ जी, इसमें एक खास चीज़ डाली है। कमला ने पूछा, क्या? काजल बोली, मिलजुल कर काम करने का स्वाद। तभी सभी हंस पड़े। उस दिन से दोनों बहुओं ने रात के खाने की बारी तय कर ली। एक दिन पूजा खाना बनाती तो काजल उसकी मदद करती। दूसरे दिन काजल खाना बनाती तो पूजा उसके साथ खड़ी रहती। अगर किसी की तबीयत खराब होती तो दूसरी बिना शिकायत उसका काम संभाल लेती। दीपक और विनोद भी जब समय मिलता तो घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगे। अब कमला देवी को समय पर खाना मिलने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में खाने के समय झगड़े की जगह हंसी सुनाई देने लगी। एक रात पूरा परिवार आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। कमला देवी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मेरा घर सच में घर लग रहा है। पूजा ने पूछा, माँ जी, पहले क्या लगता था? कमला बोली, पहले लगता था कि मेरे घर में 4 लोग रहते हैं और चारों अपने अपने काम से परेशान हैं। अब लगता है कि हम सब एक परिवार हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। काजल ने कमला के कंधे पर सिर रख दिया। माँ जी, अब हम कभी काम को लेकर नहीं लड़ेंगे। पूजा बोली, हाँ माँ जी, हमने समझ लिया है कि काम बांटने से काम कम होता है और प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। कमला देवी ने दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। उस दिन के बाद उस घर में किसी ने यह नहीं कहा, यह मेरा काम है या तुम्हारा। सब यही कहते, चलो मिलकर कर लेते हैं। और जिस रसोई से कभी रोज बहस की आवाज़ आती थी, वहीं अब परिवार की हंसी गूंजती थी। घर की जिम्मेदारियां किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। जब परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे का हाथ थामता है, तभी घर में सुख शांति आती है। छोटी सी बात को लेकर जिद करने से रिश्तों में दूरी बढ़ती है, लेकिन छोटी सी मदद रिश्तों में बहुत बड़ा प्यार भर देती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि छोटी सी जिम्मेदारी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे पूरे घर की शांति छीनने लगा था। लेकिन जब परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे की मजबूरी और मेहनत को समझा, तो वही घर फिर से खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, समझदारी, सहयोग और एक दूसरे की मदद से बनता है। अगर घर का कोई एक सदस्य थक जाए तो दूसरे को उसका हाथ थाम लेना चाहिए, न कि उसकी परेशानी को नज़रअंदाज करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।